हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन आईटीआई बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी विषय से ही संबंधित एक आसान सा टॉपिक, जी हाँ, हम इस वीडियो में उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और फिर प्रत्यय क्या होते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान सा लगे। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वैसे शब्द में होता है जब वह क्या होता है कि किसी भी शब्द के पहले क्या होता है कि किसी शब्द के पहले लगता है, तो वह क्या होता है कि उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक ना, क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, तो वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। और जो किसी शब्द के बाद में लगता है वह क्या होता है, प्रत्यय हो जाता है। समझ गए होंगे क्या कहा मैंने आपको कि किसी शब्द के पहले जो लगा होता है वही उपसर्ग होता है, और किसी शब्द के बाद में जो लगा होता है वह प्रत्यय होता है। तो अभी यहाँ पर हम आपको उपसर्ग बता रहे हैं। आगे के स्लाइड में हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तो उपसर्ग हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, उपसर्ग में क्या है, दुष्कर। हम लोग एग्जाम्पल के तौर लेकर के कुछ और तरीके से समझ लेते हैं। दुष्कर, अब हम लोग उपसर्ग इसमें ढूंढते हैं कि उपसर्ग इसमें क्या होता है। तो क्या करते हैं कि दुष्कर को हम लोग दो इस प्रकार भाग में तोड़ते हैं कि तोड़ने के बाद क्या हो कि मतलब शब्द का कोई अर्थ उसमें से हमको निकले। तो दुष्कर में हम लोग क्या करते हैं कि दुष यानी कि दुष अजोर कर, इस प्रकार से हम इस शब्द को तोड़ते हैं। तोड़ लिए। अब देखिए, दुष शब्द का प्रयोग तो हम कहीं नहीं करते हैं, लेकिन कर शब्द का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि कहते नहीं हैं, अरे ये काम कर लो, ऐसा करो, खाना खा लो, पढ़ लो, गीत गा लो, यानी कि कर लो। तो कर यानी कि किसी भी मतलब हम कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है कि कर कोई एक शब्द है, लेकिन दुष कहीं हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दुष यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं होता है। तो यही जो दुष हमने यहाँ पर अलग किया है, यही इसमें क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना दुष्कर्म। क्या है, दुष्कर्म। तो देखिए, इसको भी तोड़ते हैं दो भाग में। क्या हो जाएगा इसका, दुष यानी कि दुष अजोर कर्म, इस प्रकार से हम इसको दो भाग में तोड़ते हैं। तो दुष तो कोई शब्द हुआ नहीं, लेकिन कर्म एक शब्द होता है, और इस शब्द का प्रयोग हम किसी न किसी वाक्य में करते हैं। तो कर्म से पहले क्या लगा है, यहाँ पर दुष लगा है। तो इस शब्द में क्या है, उपसर्ग दुष है। देखिए, यहाँ पर वही चीज दिया गया है, दुष्कर में दुष यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नियुक्त में कौन सा उपसर्ग है, नियुक्त में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका हम लोग कैसे तोड़ते हैं, नी जोर उक्त, क्या हो जाता है, नी जोर युक्त, क्या हो जाएगा, युक्त मतलब होता है किसी के साथ जोड़ा गया। तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाता है, नियुक्त, यानी कि नी इसमें क्या है, उपसर्ग लगा है। वैसे ही आगे देखते हैं। निर्जीव, निर्जीव को दो भाग में तोड़िए। तो क्या कैसे आप तोड़िएगा, निर कैसे तोड़िएगा, निर अजोर जीव, इसी प्रकार से न तोड़ते हैं, निर्जोर जीव। तो जीव तो कोई शब्द है, लेकिन निर कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्जीव, यानी कि निर यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। निर्वाह, यानी कि निर्जोर
अवाह मतलब निर्वाह हो जाता है, तो उपसर्ग इसमें क्या दिया गया है, निर दिया गया है। उसी प्रकार आगे है निष्काम, तो निस जोर काम, तो देखिए निस यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, समझ रहे होंगे आप भी। आगे देख लेते हैं, आगे है निष्कलंक, क्या है, निष्कलंक, तो इसका दो भाग में कैसे तोड़िएगा आप, निस जोर कलंक करके तोड़ते हैं, तो कलंक कोई एक शब्द बन जाता है, निस कोई शब्द नहीं बनता है, यही निस क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। आगे देखिए निस्तेज, तो कैसे तोड़ना है, निस जोड़ तेज करके दो भाग में इसको तोड़ लेना है। तेज एक कहीं पर शब्द प्रयोग करने वाला होता है, निस कहीं पर प्रयोग नहीं करते हैं, और यही यहाँ पर क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। वैसे ही निष्कपट में निस जोड़ कपट करके तोड़ते हैं इस शब्द को, तो कपट एक शब्द बन जाता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी न किसी वाक्य में करते हैं, लेकिन निस का प्रयोग हम लोग कहीं पर नहीं करते हैं, यानी कि यह क्या हो जाता है, उपसर्ग है यहाँ पर। पराजय क्या है, पराजय, यानी कि परा जोर जय, जय तो कहीं किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, बस यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, परा हो जाता है। आगे देखते हैं पराक्रम, तो परा जोर क्रम करके इस दो भाग में तोड़ लीजिएगा, और क्रम एक शब्द बन जाता है, परा इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाता है। उसी प्रकार पर्याप्त में क्या है, परिजोर याप्त, परिजोर याप्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परि इसमें उपसर्ग हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको समझा रहे होंगे आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके अगर आप इसको प्ले करके देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझा देंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है कि जो किसी शब्द के बाद में लगता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, पालनहार। क्या एग्जाम्पल है, पालनहार। तो यहाँ पर हम इसको 2 भाग में वैसे ही तोड़ते हैं। क्या इसको तोड़िएगा, पालन जोर हार, तो पालन एक अलग शब्द हो गया और हार एक अलग शब्द हो गया, और लास्ट में क्या इसमें जुड़ा गया है, हार, तो हार इसमें क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बंधन। तो इसको 2 भाग में कैसे तोड़ना है, बंध जोर नौ। क्या तोड़ना है, बंध जोर नौ, तो लास्ट में देखिए नौ आता है ना, है एग्जाम्पल में। आगे देखते हैं बेलन। बेलन में भी आप देखिएगा कि बेलन में बेल जोर नौ करके तोड़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है, नौ आता है, प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार गायक में तो क्या होता है, इसका विच्छेद, इसको हम लोग 2 भाग में कैसे तोड़ते हैं, ग क्या तोड़ते हैं, गो जोर अक, क्या हो जाता है, गायक, तो इसका लास्ट में क्या हो जाता है, अक न, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, अक प्रत्यय। इसी प्रकार से है आपको पवन दिया गया है, तो पवन का हम लोग 2 भाग में कैसे तोड़ते हैं, पो जोर अन। किस प्रकार से तोड़ते हैं इसको, पो जोर अन, तो अन देखिए लास्ट में यहाँ पर पवन में दिया गया है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि अन यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, और शब्द के लास्ट में जो होता है वही क्या हो जाता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आप अन को भी देख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ यह समझ में आ रहा होगा। आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भिक्षु, तो भिक्षु में हम लोग क्या करते हैं, भिक्ष जोर उ, यानी कि भिक्ष, ठीक ना, क्या होता है, भिक्ष जोर उ करके हम इसका तोड़ते हैं, और उ यहाँ पर देखिए लास्ट में है। समझ गए होंगे। बंधु यानी कि उ लास्ट में हो जाता है। सूचना में अन इसमें लास्ट में हो जाता है। दयालु में दया जोर आलू, दयालु करके तोड़ते हैं और आलू लास्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पर यह प्रत्यय हो जाता है। स्मरणीय यानी स्मरण जोर अनीय, तो क्या हो जाता है, स्मरणीय हो जाता है।
चांदनी को कैसे तोड़ते हैं? चांद जोर नी, यानी कि चांदनी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके क्वेश्चन को आप सही कर पाइएगा। हमारा बताने का हो सकता है कि तरीका कुछ गलत हो, लेकिन हमको अपने तरीके पर नहीं जाना है, क्योंकि हमको एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम अपना क्वेश्चन किस तरीके से बनाएं, अपना तरीका ढूंढ लेते हैं और अपने आसानी से हम अपना सवाल को बनाते चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन इसमें पूछा कैसे जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन कि विवेक में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? विवेक में कौन सा इसमें उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो विवेक इसमें उपसर्ग क्या होता है? वी इसमें क्या है? उपसर्ग है, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे? आगे देखते हैं। विपक्ष में कहता है कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न क्या है? विपक्ष में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो विपक्ष में क्या हो जाएगा? वी जोर पक्ष। इसको इसी तरीके से तोड़ते हैं, वी जोर पक्ष। तो पहले क्या लगा है इसमें? वी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है साकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न क्या है? साकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो साकार को कैसे तोड़ना है? सा जोर आकार। क्या है? स्व जोर आकार करके इसको दो भाग में तोड़ना है, और तोड़िएगा तो आपको पहले क्या मिल जाता है? स्व न। तो देखिए इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्व मिल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी रहे होंगे। हम आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सहृदय। क्या है? सहृदय में उपसर्ग बताइए। क्या है? सहृदय में उपसर्ग बताइए। तो कैसे इसको तोड़िएगा? स्वजोर हृदय, स्वजोर हृदय। तो पहले यहाँ पर क्या है? स्व है ना। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है स्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखते हैं। सबल में कौन सा उपसर्ग है? तो कैसे तोड़ना है आपको? स्व जोर बल, यानी कि क्या हो जाएगा? सबल हो जाता है। स्व जोर बल। पहले देखिए कौन सा शब्द है? स्व। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। आगे भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और से हैं। देखिए क्वेश्चन है सत्संग में कौन सा उपसर्ग है? क्या है? सत्संग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका कैसे दो भाग में तोड़ना है आपको? सत अजोर संग। इसी तरीके से तोड़ते हैं इस शब्द को, सत जोर संग। ठीक ना? क्या हो जाए? सत जोर संग। पहले कौन सा शब्द है यहाँ पर? सत। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न को का हल हम कैसे निकालते हैं? प्रश्न का यहाँ पर सज्जन को हम लोग दो भाग में पहले तोड़ते हैं। तो तोड़िए, क्या हो जाएगा इसको? सत जोर जन। क्या हो जाता है? सज्जन। सत जोर जन यानी क्या होता है? सज्जन होता है। तो पहले यहाँ पर क्या लगा है? सत लगा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आपके मन में एक डाउट रह गया होगा कि सर आप तो आसानी से इसको तोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे तोड़ रहे हैं वैसे आप यहाँ पर शब्द को नहीं तोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बस एक ही है कि हमने संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। हम यहाँ पर कुछ संधि के भी रूल को फॉलो करते हुए इस शब्द को तोड़ रहे हैं। अगर आप भी संधि कुछ अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे तो आप भी हमारे जैसे ही शब्द को
तोड़ पा रहे होंगे। नहीं तो आप क्या करें कि आप किसी भी व्याकरण किताब को लेकर के संधि शब्द का जो एग्जाम्पल वहाँ पर दिया गया है उसको एक बार पढ़ लें, ताकि क्या होगा कि आप भी शब्द को आसानी से तोड़ पाइएगा। तो हम इसी तरीके से इस यहाँ पर शब्द को तोड़ पा रहे हैं और आसानी से आपको यहाँ पर हम आंसर भी बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है संकलन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्या है प्रश्न? संकलन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो संकलन में क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका? सम जोर कलन। इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, सम जोर कलन। तो इसको इस तरीके से तोड़ते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए शब्द के पहले क्या आ गया? सम आ गया। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न है समारोह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्या है प्रश्न? समारोह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगा हो। तो तोड़िए इस शब्द को, समारोह। तो क्या हो जाएगा? सम जोर आरोह। सम जोर आरोह करके इस शब्द को हम तोड़ते हैं। और यहाँ पर पहले शब्द के पहले क्या लगा है? सम। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है क्या? समाविष्ट में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या है प्रश्न? समाविष्ट में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो तोड़िए इसको, शब्द को, समाविष्ट यानी कि क्या हो जाएगा? सम जोर आविष्ट। क्या हो जाएगा? सम जोर आविष्ट। क्या हो जाता है? सम जोर आविष्ट। इस शब्द को इस तरीके से तोड़ते हैं। पहले यहाँ पर कौन सा शब्द है? सम। देखिए किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सम इस शब्द में उपसर्ग है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है स्वदेश में उपसर्ग बताइए। प्रश्न क्या है? स्वदेश में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग तो तोड़िए इस शब्द को। तो कैसे तोड़ना है आपको? स्व जोर देश। कैसे तोड़ना है आपको? स्व जोर देश। देश एक शब्द है और इसके पहले क्या लगा है यहाँ पर? स्व। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है? क्या प्रश्न है? स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? स्व उपसर्ग हो जाता है। और तोड़ते इसको कैसे हैं? स्व जोर आलंबन। क्या होता है? स्व जोर आलंबन। इसी तरीके से इस शब्द को तोड़ते हैं। और पहले यहाँ पर कौन से शब्द आए हैं? स्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अलविदा। क्या है? अलविदा में उपसर्ग बताइए। क्या है? अलविदा में उपसर्ग बताइए। तो इसको कैसे तोड़ना है? अल जोर विदा। कैसे तोड़ना है इसको? अल जोर विदा करके इसको दो भाग में तोड़ना है। और पहले देखिए यहाँ पर क्या शब्द लगा है? अल। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अल मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? अलविदा में उपसर्ग बताइए। तो इसमें क्या उपसर्ग है? अल इसमें उपसर्ग दिया गया है। आगे देखिए, आगे है एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? क्या प्रश्न है? एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको कैसे तोड़ना है आपको? एन जोर वक्त। क्या है? एन जोर वक्त। वक्त का हिंदी में अर्थ होता है समय। वक्त का हिंदी में अर्थ क्या होता है? समय। तो वक्त से पहले क्या लगा है? एन। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न क्या कहता है, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, एन इसमें उपसर्ग दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है बदनाम में उपसर्ग बताइए। प्रश्न क्या है, बदनाम में उपसर्ग बताइए। तो बदनाम में उपसर्ग हम लोग कैसे बताएंगे, तो कैसे इसको तोड़ना है दो भाग में, बद जोर नाम। इसी तरीके से हम इसको तोड़ लेते हैं। और इसमें देखिए बद यहाँ पर पहले शब्द के लगा है, तो बद किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है लेखक। क्या प्रश्न है, लेखक में प्रत्यय बताइए। क्या प्रश्न है, लेखक में प्रत्यय बताइए। अभी से पहले जो भी मैंने आपको प्रश्न कराया है वह सब का सब कौन से प्रश्न थे, उपसर्ग वहाँ पर पूछ रहा था, उपसर्ग वहाँ पर सब पूछ रहा था। तो हमने वहाँ पर उपसर्ग के बारे में बताया आपको। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगता हो। अब अभी इस प्रश्न में यहाँ पर प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है। तो प्रत्यय के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि शब्द के बाद में जो लगता है वही क्या होता है, प्रत्यय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द लेखक। तो लेखक में प्रत्यय बताइए। तो इसको दो भाग में, बस वही तरीका, दो भाग में इसको तोड़ लीजिए। तो तोड़िए इसको, लेखक को कैसे तोड़िएगा, लेख, लेख अजोर अक। कैसे तोड़ना है आपको, लेख जोर अक। इसी तरीके से तोड़ना है लेखक को। और जो किसी शब्द के बाद में लगता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से तोड़े हैं। और बाद में देखिए क्या लगा है, अक लगा है। अक देखिए किस शब्द में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। समझ गए होंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। क्या है, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो इस शब्द को भी वैसे ही तोड़ लेते हैं। क्या कैसे तोड़ना है आपको, पो जोर अक। इसको कैसे तोड़ना है आपको, पो जोर अक करके इसको दो भाग में तोड़ लेना है। और लास्ट में देखिए क्या है, इसमें अक है ना, अक देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया होगा वह आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझने में कहीं कुछ कठिनाई रह गया होगा तो आप वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप 2 से 3 बार उसको रोक रोक करके भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकता है। तो यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।